बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सफ़ीर हसन और मैं हूँ लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड कॉलेज मुल्तान। तो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ रियल एनालिसिस। एज यू नो, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था। तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाउंडेड सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं ज़रा बर्नौलीज इनइक्वालिटी का आपको ओवरव्यू देता चलूँ। तो बर्नौलीज इक्वालिटी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी आपसे। बर्नौलीज इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसमें हमने कहा था कि लेट पी कोई हमारे पास रियल नंबर है और पी क्या होना चाहिए, या तो -1 हो या -1 से ग्रेटर हो और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। देन फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वी हैव 1 + p रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन 1 + np। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ भी करवाया था। तो यहाँ पर देखें, इसी से रिलेटेड ऐसी की एप्लीकेशन है। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, Sn इज इक्वल टू 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे, p की जगह 1 - 1/n² पुट करेंगे, जबकि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इनइक्वालिटी n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो फिर हम क्या करेंगे, जहां पर बेटा देखें बर्नौलीज इनइक्वालिटी क्या थी आपके पास, 1 + p⁴n, ये बेटा ग्रेटर है किससे, 1 + np से। ठीक है, अब इसमें p की जगह -1/n² पुट करें जरा, तो ये फॉर्म बनेगी आपकी 1 - 1/n² इसकी पावर n। और यहाँ पर जब p की जगह आप -1/n² पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस n के साथ 1/n² मल्टीप्लाई होगा तो ये n/n² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर करें, 1 - 1/n² को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर बेटा। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, क्योंकि 1 के, और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 और n के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर -1/n का होल का स्क्वायर। अब ये a² - b² वाली फॉर्म बन गई आपके पास। और आप जानते हैं कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b × a - b, या a - b × a + b। तो उसको सेपरेट कर दिया, 1 - 1/n × 1 + 1/n और होल की पावर n एज इट इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर एक n इस n से कैंसिल हो जाएगा n² से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 - 1/n। नेक्स्ट स्टेप है, दिस इम्प्लाइज 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। देखिए एक्चुअली अब यहाँ पर क्या किया हमने, बोथ साइड्स पे डिवाइड की है। ठीक है, अब सीक्वेंस ये है हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि ये बढ़ है, इसकी हर नेक्स्ट टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से क्या है, बड़ी है, ग्रेटर है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 - 1/n से होल साइड, बोथ साइड्स पे। जब 1 - 1/n से मैं डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 1 - 1/n इधर जो डिवीजन में होगा 1 - 1/n उससे कैंसिल होगा। और जब यहाँ पर मैं 1 - 1/n करूंगा तो बेटा यहाँ पर क्योंकि 1 - 1/n की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और नीचे जब डिवाइड होगी 1 - 1/n की पावर n डिवाइड होगी तो वो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 1 - n। तो ये फॉर्म बनेगी आपके पास। तो उसके बाद आप इसी का एलसीएम लें, n - 1/n 1 - n। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा n - 1। ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या शो कर रही है कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस विच इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 इसकी पावर n - 1। ये इसी को ही मजीद उसने ओपन किया दोबारा। तो इसका मतलब ये n है, ये nth टर्म n - 1 यानी कि अपनी पिछली टर्म से ग्रेटर है। तो Sn इज ग्रेटर देन Sn - 1 विच शोज दैट सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट आपने डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना है। इसको भी आप लोग इस तरह करेंगे, इसको ये आप लोगों की असाइनमेंट है और मैं आपसे असाइनमेंट लूंगा इसकी। नेक्स्ट है जी बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड if there exists a positive real number lambda such that Sn is less than lambda। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअली बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो, उस सीक्वेंस को आप क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना, यानी कि वो बाउंडेड है, स्पेसिफिक वैल्यूज ने उसको बाउंड किया हुआ है। ये लैम्डा कोई स्पेसिफिक रियल नंबर है हमारे पास लैम्डा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा हमारे पास क्या है,
कोई स्पेसिफिक रियल नंबर है बेटा, ये लैम्डा हमारे पास कोई स्पेसिफिक रियल नंबर है, ठीक है। इस लैम्डा, ये लैम्डा हमारे पास क्या होगा, या तो अपर बाउंड होगा, यानी कि अगर उस सीक्वेंस की बाकी टर्म्स इससे स्मॉलर हैं, लेस हैं, तो इसका मतलब लैम्डा अपर बाउंड हुआ। अगर ग्रेटर हो तो लैम्डा फिर क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, ठीक है ना। तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जिस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर जाए उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे बेटा। और उसके बाद है जी हमारे पास कह रहा है कि अगर कैपिटल एस सुप्रीमम को डिनोट करे और स्मॉल एस इन्फीमम को डिनोट करे, ये कैपिटल एस से मुराद यहाँ पर सुप्रीमम है और स्मॉल एस से मुराद यहाँ पर इन्फीमम है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उस सेट का इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी। तो वो कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस सच दैट एस एन इज लेस देन लैम्डा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लाई विद इन द स्ट्रिप। इसका मतलब तमाम एलिमेंट्स, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स माइनस लैम्डा और लैम्डा के दरमियान लाई कर रहे हैं। वाई उस सेट के एलिमेंट्स को नाम दे रहा है कि माइनस लैम्डा, जबकि वो लोअर बाउंड होगा, और प्लस लैम्डा अपर बाउंड होगा। इस सेट के दरमियान उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हुआ। और ऐसा सीक्वेंस जो कि क्या होगा, जिसके ना अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना लोअर बाउंड, वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा और उसमें कोई फाइनाइट विड्थ नहीं होगी। ये अब बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल है साइन एक्स बाउंडेड, क्योंकि साइन की डोमेन रेंज आपको पता है कि वो -1 से 1 तक जाती है साइन की, साइन फंक्शन की। इसलिए आपको पता है कि वो -1 से 1 जाती है, तो -1 उसका इन्फीमम हुआ और +1 उसका सुप्रीमम हुआ। लिहाजा साइन फंक्शन बाउंडेड सीक्वेंस है, साइन एन एक्स बाउंडेड सीक्वेंस होगा हमारे पास, क्योंकि इसका सुप्रीमम 1 है और ये इन्फीमम -1 है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो -1 से लेकर 1 तक के दरमियान लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी अनबाउंडेड है। और यहाँ पर देखें ये भी 10 अनबाउंडेड है, क्योंकि 10 की आपको रेंज का पता है कि वो ऑल रियल नंबर्स है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के दरमियान लाई करें। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता कि यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कह रहे कि ऐसा सीक्वेंस, देखें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं बेटा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा हो, किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ टेंड कर रहा हो, उस सीक्वेंस की टर्म्स किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ टेंड कर रही हो, तो उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। या दूसरे लफ्जों में उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट का मतलब कि तमाम टर्म्स उस खास नंबर को अप्रोच कर रही हो। कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू लिमिट एस एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी for every positive real number epsilon greater than 0 however small, क्योंकि एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है हमारे पास। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट एन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन such that Sn minus S is less than epsilon for all n greater than n नॉट n 0। यानी कि उस सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर n 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके बाद वाली तमाम टर्म्स को, कोई भी 2 टर्म्स आप चूज करें और उनका डिफरेंस लें, वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। यानी कि क्लोजर होंगी टर्म्स, क्लोज होती जाएंगी, किसी खास नंबर को अप्रोच करेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस सिंपल सा ले लेता हूँ आपके लिए। 1/n बेटा एक सीक्वेंस है हमारे पास, 1/n, जबकि इसमें n क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बेटा 1/n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो तो ये 1/1 1 हो जाएगा। फिर n = 1 2 3 अप टू सोन पुट करते जाएं जरा, 1/2, फिर 1/3, सीक्वेंस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1/3 अप टू सोन, ये जाता जाएगा 1/इंफिनिटी। एंड में देखे ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो नीचे 1 आएगा, 1/1 1 ही होगा। और यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूंगा तो 1/2, n की जगह 3 पुट करूंगा तो 1/3, ठीक है। सिमिलरली n की जगह 4 पुट करूंगा तो ये बेटा होगा 1/4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो लास्ट जो टर्म होगी वो होगी 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी आपको पता है 0 होती है, जैसे समथिंग बाय 0 इंफिनिटी के इक्वल होती है और समथिंग बाय इंफिनिटी वो होती है 0 के इक्वल। इसका मतलब ये सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रहा है, ये आहिस्ता 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 टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 0।
तो इसकी लिमिट कहां पर होगी, 0 पर होगी। ये 0 पर जाके सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगा, 0 के करीब तरीन जाएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। यानी कि ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक खास नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ। कन्वर्ज का मतलब होता है कि स्लोली स्लोली उस नंबर को अप्रोच कर रहा है, किसी खास पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है वो सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस चलते चलते जा रहा है 0 की तरफ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ बेटा। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास थ्योरम है क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज वन एंड ओनली वन लिमिट। यहां पर कह रहा है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यूनिक है, यानी कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होता है उसकी लिमिट सिर्फ एक ही होती है, एक ही नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। सपोज एस एन कन्वर्जेस, अब हम इसका कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज उसकी लिमिट्स कितनी है हमारे पास, 2 लिमिट्स हैं एस और टी, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो पुट करें एप्सिलॉन इज इक्वल टू एस माइनस टी बाई 2, देन दे एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 सच दैट जो Sn माइनस S1 होगा, S होगा। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट होते हैं n1 और n2 सच दैट, n1 के लिए बात कर रहे हैं कि n कोई n1 से ग्रेटर हम एलिमेंट ले रहे हैं, और उस n1 के बाद 2 पॉइंट्स हमने लिए, 2 नंबर्स लिए उस सीक्वेंस में से, 2 टर्म्स लिए Sn माइनस S, उन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। सिमिलरली Sn में से उस t को माइनस किया तो जो डिफरेंस आ रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, इनके क्लोजर हैं टर्म्स आपस में। तो जब हम कह रहे हैं कि Sn माइनस S लेस देन एप्सिलॉन है, Sn माइनस t भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर होल्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों होल्ड साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही हैं। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n1 n2, थस फॉर ऑल n ग्रेटर देन मैक्सिमम n1 n2 वी हैव s माइनस t इज इक्वल टू, s माइनस t को फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि s माइनस t s माइनस Sn प्लस Sn माइनस t, ये कुछ इस तरह की बात हो रही है कि s है हमारे पास, ये आपके पास हो गया Sn, ये आपके पास हो गया t। ठीक है, s माइनस Sn प्लस Sn माइनस t। तो आगे इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम इसको सेपरेट करेंगे, Sn माइनस, क्योंकि मोड है तो फिर Sn माइनस S मोड प्लस लेस देन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस S मोड प्लस Sn माइनस t का मोड। अब आपको पता है कि Sn माइनस S किसके इक्वल है, अभी हम करके आए थे लेट, ये लेस देन एप्सिलॉन, और Sn माइनस टी भी लेस देन एप्सिलॉन, तो इसकी जगह पुट करें एप्सिलॉन प्लस इसकी जगह भी एप्सिलॉन, ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन के इक्वल। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू S माइनस टी बाई 2, पुट करें S माइनस टी बाई 2, 2 से कैंसिल होगा, तो ये तो क्या आ गया, S माइनस टी इज लेस देन S माइनस टी का मोड, यानी कि S माइनस टी 2 टर्म्स का डिफरेंस लिया, वो अपने ही 2 टर्म्स के डिफरेंस से छोटा हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी टर्म अपने से तो छोटी नहीं होती। यहाँ पर देखें सेम टर्म्स है, वो कह रहा है स्मॉलर का सिंबल लगा दिया उसने, दिस स्मॉलर का सिंबल आ गया, इसका मतलब विच इज इम्पॉसिबल देयरफॉर द लिमिट, यानी कि जो हमने बात की थी कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या है, यूनिक है। हमने क्या बात की थी कि यूनिक नहीं है, S और T 2 लिमिट्स है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन फेल हो गई है, तो फिर अब कहेंगे सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है। अब आगे नोट देखें कि अगर सीक्वेंस किसी खास पॉइंट S पे कन्वर्ज कर रहा हो तो उसके तमाम इनफाइनाइट सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। आगे आ रहा है कॉची सीक्वेंस, और याद रखें हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस में एक्चुअली कहानी क्या है ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, और से सुनिएगा इसको कि बेटा देखें, अ सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस if for positive real numbers epsilon there exists a positive integer n0 which depends upon epsilon such that xn minus xm less than epsilon। एक्चुअली इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं, देखें वही एग्जांपल लेते हैं 1/n की। सीक्वेंस था हमारे पास 1/n, जिसको हमने एक्सपेंड किया था, तो वो किसके इक्वल आया था 1/2, सॉरी ये बाद में, पहले आप जो है ना इसकी बजाय एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं सिंपल में, कि वो डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज xn हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स है x1 x2 x3 अप टू सोन, और आगे आ रहा है बेटा x n0 कोई टर्म है हमारे पास, फिर आ रहा है आपके पास xn xm अप टू सोन, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कहलाएगा अगर उस सीक्वेंस में ऐसा n0 ऐसी जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहे हैं, एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है हमारे पास, ऐसा xn0 ऐसी टर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि जिसके बाद आप कोई भी दो टर्म्स चूज करें और उनका डिफरेंस लें और वो आंसर क्या दे दे, लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि लेस देन एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन तो हमारे पास आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है, तो इसका मतलब कि उस स्पेसिफिक नंबर n0 के बाद, उस स्पेसिफिक टर्म n0 के बाद आप कोई भी दो टर्म्स लें और उनका डिफरेंस लें, तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि उनका डिफरेंस बहुत कम होगा, उनके दरमियान डिस्टेंस, उनका दरमियानी फासला बहुत कम होगा, वो दो टर्म्स एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अप्रोच कर रही होंगी, एक दूसरे के बहुत करीब होंगी। तो ऐसा सीक्वेंस को हम बोलेंगे कॉची सीक्वेंस। इसकी ग्राफिकली जरा देखें, इसको ग्राफिकली आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये आपके पास xm है, ये xn है, पहले ये दोनों दूर थे, आहिस्ता 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 इनकी टर्म्स क्या होती जा रही हैं बेटा, क्लोजर होती जा रही हैं। किसी खास पॉइंट n नोड के बाद उसकी टर्म्स क्या होती जा रही हैं, क्लोज। ये खास पॉइंट लेट्स सपोज मैं इसको n नोड n0 का नाम दे रहा हूँ, xn0 का नाम दे देता हूँ, x नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है इस सीक्वेंस को। तो इस खास पॉइंट के बाद वो सीक्वेंस क्या होना शुरू हो गया, उसकी टर्म्स क्लोजर होनी शुरू हो गई। यानी कि क्या होनी चाहिए, यानी कि इसमें भी सीक्वेंस की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन टर्म्स भी आहिस्ता आहिस्ता क्यों होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉची सीक्वेंस बोलेंगे। अब आगे कह रहे हैं कॉची सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है। अच्छा, लेट एसएन बी अ कॉची सीक्वेंस। हमने फर्ज कर लिया कि एसएन हमारे पास कोई कॉची सीक्वेंस है और उसको हमने प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। तो इसके लिए टेक एप्सिलॉन, हमने लेट किया कि एप्सिलॉन हमारे पास 1 के इक्वल है। तो कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एन नॉट n0 सच दैट एसएन माइनस एसएम इज लेस देन 1 और एम व एन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है n0 के, ठीक है। तो m और m क्या, हमने m को फिक्स कर दिया कि वो 0 किसके इक्वल है, क्योंकि m ग्रेटर है n0 से, तो m को हम कह सकते हैं n0 प्लस 1, कि n0 में हम मजीद 1 को ऐड करें तो हमारे पास m आ रहा है। तो Sn को फिर मैं लिख सकता हूँ Sn माइनस Sn0 प्लस 1 प्लस Sn0 प्लस 1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। Sn माइनस Sm है ना, Sm की जगह ये कर दिया हमने। दिस इज विच इज लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस Sn0 प्लस 1 प्लस Sn0 प्लस 1 अलग कर दिया। अब ये चीज आपके पास किसके इक्वल होगी, देखें आप अभी क्या है कि हम आए हैं कि Sn और Sm का जो डिस्टेंस है, दरमियानी फासला है, वो क्या है, लेस देन 1 है। तो फिर Sn माइनस Sn0 प्लस 1, अब देखें n0 प्लस 1 बेसिकली किसके इक्वल है, वो भी तो m के इक्वल है, अभी क्या आए हम। तो फिर जब Sn माइनस Sm लेस देन 1 है तो Sn माइनस n0 प्लस 1, क्योंकि ये एक ही बात है, m लिखो या n0 प्लस 1, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल होगा, फिर 1 के इक्वल होगा, लेस देन 1 होगा, प्लस दिस, और इस टर्म को हमने नाम दे दिया है लैम्डा का, जबकि लैम्डा किसके इक्वल है, 1 प्लस Sn0 प्लस 1। कह रहे हैं n0 किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो n0 भी चेंज होता जाएगा। हेंस वी कंक्लूड दैट Sn कॉची सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड 1। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, किसी खास नंबर से को अप्रोच कर रही है इसकी वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा सा एक प्रूव करते हैं कि Sn हमारे पास जो कॉची सीक्वेंस है, हम एक सीक्वेंस इसी सीक्वेंस को ही ले लेते हैं, सिंपल Sn इज इक्वल टू 1/n। इसको अगर मैं कह दूं, या यहाँ पर चलें, इसको आसानी के लिए हम कह देते हैं कि ये an है, सॉरी ये हमारे पास an है, an, ठीक है, क्लियर। ये सीक्वेंस है, इसको प्रूव करना है कि कॉची सीक्वेंस है या नहीं है। अब उसके लिए आपको पता है कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन के मुताबिक हमने यहाँ पर पढ़ा था कि xm माइनस xn या xn माइनस xm, इसका मोड क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें am भी चाहिए, फिर इसके लिए वहाँ पे x था, यहाँ पे a दिया हुआ है, तो बात एक ही है, s भी दे सकते हैं आपको पेपर में। तो n की जगह m को रिप्लेस करें तो दूसरी टर्म आ जाएगी 1/m। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इसको पुट करें तो am, मैं यहाँ पर m को ग्रेटर वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ और n को स्मॉलर टर्म, इसका मोड लेस देन होगा एप्सिलॉन के, ठीक है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक अब am क्या है आपके पास, 1/m,
ए एन क्या है 1/n, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। एलसीएम लें तो ये बनेगा n माइनस m ओवर mn इज लेस देन। अच्छा एक बात है यहाँ पर देखें, हम पीछे इसको अगर हम एप्सिलॉन को फिलहाल ना भी लिखें, इस चीज़ को अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें, हम अभी क्या हैं कि मैंने कहा मैं m को बड़ी टर्म कंसिडर करूँ, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं n माइनस m ओवर mn लेस होगा 1/n से। अगर m n से बड़ा है तो फिर n माइनस 1/mn लेस होगा 1/n से, और 1/n को हम क्या नाम दे देते हैं, एप्सिलॉन का, यहाँ पे लिख दें एप्सिलॉन, ठीक है। अब रिप्लेस करें अगर इन दोनों को, तो इसमें इसके मुताबिक जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे n0 को हम कह सकते हैं कि वो क्या है 1/एप्सिलॉन। तो अब देखें ना, ये सीक्वेंस क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है, क्लियर, दिस सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। इस तरह इसको आप शो कर सकते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हमने एक और कुछ रिमार्क्स हैं, इनको आप देख लें। कह रहे हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, और हर बाउंडेड सीक्वेंस कॉची भी नहीं होता, लेकिन हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस जरूर होता है। या एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा देखिएगा। आगे देखें, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो वो डाइवर्जेंट होगा, या फिर वो ऐसा सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड हो। तो ये जैसे n स्क्वायर है, ये डाइवर्जेंट है, अनबाउंडेड है। अब -1 की पावर n देखें, n की जगह 1 पुट करूंगा तो -1 की पावर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू 1 आएगा। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी हर टर्म -1 1 फिर -1 1, जब पावर ओड होगी तो -1, जब पावर इवन होगी तो +1, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली, लेकिन इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। अब ये सीक्वेंस 2 टर्म्स की तरफ टेंड कर रहा है, 2 नंबर की तरफ, 1 और -1, जबकि हमें पता है कि लिमिट जो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक होती है, लेकिन यहाँ पर 1 और -1 2 लिमिट्स आ रही है, लिहाजा ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसको आप मजीद देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो आपको तो मेरे से पूछ सकते हैं, और जो मैंने लेक्चर के दौरान असाइनमेंट्स आपको दी हैं वो काइंडली आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देंगे। जूम मीटिंग में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे मजीद लेक्चर्स के बारे में। मजीद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।